Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. सो आज का जो ये टॉपिक है ये रहेगा कि बीपीएल क्या है और ये बीपीएल लेवल्स हमें कैसे यूज करने हैं। ठीक है, अभी मैं हिंदी में बना रहा हूँ पहली वीडियो बीपीएल के यूज करने की। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आज की भी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि बीपीएल ने कैसे काम करा है। पूरी मार्केट रेंज में थी। हर टेक्निकल एनालिस्ट, हर बड़ा से बड़ा एनालिस्ट इस समय परेशान था। आज की मार्केट बार बार कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। और हम सिर्फ दिखाएंगे कि बीपीएल से ही कितना चर्निंग हो सकता था। इतना चर्निंग हुआ है कि आप अगर छोटे छोटे टारगेट्स के साथ भी काम करते हैं तो 400-500 पॉइंट आज में बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बन जाता। तो बीपीएल क्या है? देखिए, बीपीएल एक बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, अब ये बैलेंस पॉइंट क्या है? जब हम ऑप्शंस में कभी भी काम करते हैं तो हमें एक बैलेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। गैन साहब को बहुत पढ़ा और बहुत पढ़ने के बाद समझ आया कि बैलेंस पॉइंट को इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि ये एक वाइब्रेशन है। ठीक है, ये एक वाइब्रेशन लेवल है ऑप्शंस का। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऑप्शंस जब भी चलती है, ऑप्शंस में दो ही चीजें होती हैं, एक कॉल होती है और एक पुट होती है। ठीक है जी। अब एक कॉल है, एक पुट है। तो क्या होता है जब भी अगर आप मार्केट को देख रहे होगे तो मार्केट को देखने के बाद आपको इतना समझ आ रहा होगा कि अगर कॉल ऊपर को जाती है तो पुट नीचे को आती है, और ऐसी अगर पुट ऊपर को जाती है तो कॉल नीचे को आती है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, और ये जो पूरा तरीका है इसको हम बोलते हैं बेसिकली ये एक वेइंग स्केल है। एक वेइंग स्केल है, या फिर आप इसको बोल दो तराजू है, या फिर आप बोल दो इसको पलड़ा है। जिसका पलड़ा भारी होगा, मतलब अगर कॉल ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा। अब इन सब के अंदर एक चीज आपको फाइंड करनी होती है कि जब आप किसी भी तराजू को देखते हो या एक वेइंग स्केल को देखते हो तो उसको नापने के लिए एक बीच में एक ये लेवल होता है कि जहां भार ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा और वो ऊपर जाएगा। तो ये जो लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इसको हम या तो बोल दे बैलेंस लेवल है, या मैं बोलता हूँ इसको बीपीएल है, या ज्ञान सब की लैंग्वेज में अगर इसको बोलूँ तो ये एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन पॉइंट है। क्योंकि यही तो वाइब्रेशन हो रही है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये बीपीएल है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट लेवल। ये मेरे निकाले हुए लेवल हैं। अब मुझे नहीं पता ज्ञान सर इसको ऐसे ही यूज करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि ये मेरा मॉडिफाइड वर्जन है। उनका वर्जन कुछ और था। उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को निकाला है वो मतलब हमारी मार्केट्स में काम नहीं करता। इनफैक्ट वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आज की डेट में काम नहीं करता, क्योंकि उनका वाइब्रेशन निकालने का बहुत मल्टीपल चीजें हैं। वो बहुत सारी चीजें देखते थे। तो हम उन सारी चीजों में अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। तो अभी फिलहाल सिर्फ इसी टॉपिक पे रहते हैं, बैलेंस पॉइंट पे। तो ये जो बैलेंस पॉइंट है, अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब कईयों के क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ। अभी पहले पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरा चैनल है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब ये 3 लेवल मैं हर रोज सुबह दे देता हूँ। ठीक है। अब ये 3 लेवल में मेरे से क्वेश्चन आ रहा है, सर इन 3 लेवल का क्या करना है? देखिए, मेन लेवल है ये बीपीएल लेवल। ठीक है, अभी मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। 415 का बीपीएल लेवल है, और ये जो बीपीएल लेवल 415 का था वो था कॉल का, और पुट का था 456। ठीक है, ये दो नंबर अभी ध्यान में रखेंगे, 415 और 456। अब हमें कैसे काम करना है इनके साथ तो समझिए। यहाँ हमारे पास दो चार्ट है। ठीक है, ये ऊपर वाला चार्ट हमारा कॉल का है। ये मॉर्निंग 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा, आपके यहाँ पर ऐसे एक डिवाइडर आ गया होगा, जो कि चार्ट सेपरेशन होता है डे सेपरेशन के लिए। कोई भी चार्ट अगर आप यूज करते हैं तो ये पहली कैंडल सपोज यहाँ बन गई, और नीचे भी ये कॉल में बन गई, और ये पुट का चार्ट था, ये पुट में भी एक कैंडल बन गई। या चल रही है कैंडल पहली या बन गई है, वो डिपेंड करता है कि जैसे ही लेवल आएंगे आपको पता चल जाएगा। अब मैंने आपको दो लेवल दिए थे। कॉल का लेवल था जो बीपीएल के अंदर 415 था। तो आपको जब जैसे ये लेवल आए, आप यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लो 415।
ठीक है, दिस इज बीपीएल, ये बैलेंस पॉइंट लेवल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने पुट वाली साइड पे आपको दिया था लेवल 456 का। ठीक है, अब ट्रेड कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ा, एंट्री कहाँ पर बनती, कैसे बनती है, उस चीज को समझने के लिए सारे परेशान हुए पड़े हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला था कि वेइंग स्केल को ध्यान में रखो। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये वेइंग स्केल होना चाहिए। तो ये जो वेइंग स्केल का ये लेवल है, वो हमारा कॉल के लिए ये है। जो इक्विलिब्रियम लेवल है, जो बैलेंस लेवल है, जो वाइब्रेशन पॉइंट है, वो यहाँ पर कॉल के लिए 415 है और पुट के लिए 456 है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल, मैं यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, आप भी इसी को यूज करेंगे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कॉल की कैंडल 415 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे देती है, और उसी टाइम के दौरान अगर पुट की कैंडल 456 के नीचे क्लोज दे देती है, तो मतलब यहां से अगर कॉल ऊपर गई और यहां से अगर पुट नीचे आई, तो ये क्रिएशन हो गई किसकी, बैलेंस की। और यहाँ पर बैलेंस पॉइंट बन गया है, और अब हमें यहाँ से बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि जो मार्केट है, जो कॉल है, वो रैली देने वाली है। ठीक है जी। इसके बाद दो लेवल आपको और मिलते हैं, एक वॉच लेवल मिलता है और एक बुल लेवल मिलता है। ठीक है, जो वॉच लेवल होता है वो वहां तक जाने की इसके चांसेस 95% होते हैं। 95% टाइम ये वहां से जब भी निकलेगा, वो वॉच वाले लेवल को टच करके आएगा। ठीक है, प्लस अगर आप मेरा वही स्क्रीनशॉट देखेंगे तो 415 के आगे एक आपको लेवल दिखेगा। ठीक है, 415 के आगे जो लेवल आज था वो था 317 का। अब ये तो 300, सॉरी 317 का नहीं होगा, 374 का लेवल था, 374 का लेवल था। तो इसका मतलब था इसके नीचे, इसके अंदर बुल्स नहीं रहेंगे, मतलब ये एक एग्जिट पॉइंट है, या इन अदर वर्ड्स आप बोल दो ये एक स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल टूटेगा तो जो कॉल है वो नीचे की तरफ ट्रेंड करना शुरू कर देगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट टाइम पे ही ऊपर नीचे साथ में बैलेंस बनेगा। हाँ, अगर ये वाला बैलेंस जब भी बनता है, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्या पता यहाँ पर कॉल की नीचे बंद हो रही हो और पुट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही हो। तो जब भी ऐसा बैलेंस बनेगा, ये वाला बैलेंस बनेगा, तो इसकी एक्यूरेसी 90+% की है कि ये आपको इजिली बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का रैली दे देगा। वो भी इमीडिएट देगा, ज्यादा टाइम में नहीं, आधा घंटा मैक्सिमम, मानिए 30 मिनट के अंदर ये मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक सिनेरियो ये रहता है कि कॉल तो यहाँ ऊपर बंद हुई जिस टाइम पे, पर पुट क्या थी, पुट सुबह से ही आपने 456 इस लेवल के नीचे चल रही थी। मतलब ये यहाँ से यहाँ कहीं पर चल रही होगी, मतलब ये तोड़ तो इसने सुबह ही दिया होगा, ये लेवल ये सुबह 9:20 पे सपोज ने तोड़ दिया था। पर उसके बाद ये ऊपर जाने की इसने कहीं कोशिश नहीं करी, और उस दौरान ये ऊपर चला गया। तो जब ये नीचे ही चल रही है और ये ऊपर चला गया है, तो ये भी एक बैलेंस क्रिएट हो गया है। इसका मतलब अब बाजार, अगेन कॉल ये बोलेगी कि वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से इसको यूज करना है। अब जरा मैं आपको चार्ट पे भी इसको समझा देता हूँ, और आज के चार्ट्स पे ही समझाऊंगा, ताकि बहुत ही क्लियर व्यू में आपको समझ आए, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड थी, और उस रेंज बाउंड के अंदर ही कैसे मूवमेंट्स आई और क्या क्या हुआ, वो आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ये सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये जितने भी लाइंस मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर, ये बैलेंस क्रिएशन हुए हैं, मतलब यहाँ पर बैलेंस बना है मार्केट के अंदर। और बैलेंस बनने के बाद वन साइड मूवमेंट आया है बाजार के अंदर। ठीक है, ये कोई टाइम साइकिल नहीं है, ये बैलेंस को मार्क करने के लिए। देखिए, टाइम बिल्कुल दोनों दोनों चार्ट्स पे सेम डाला हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ पहली वाली चीज से। देखिए, सुबह 9:21 पर क्या हुआ था। सुबह 9:21 पर
कॉल ऊपर थी, ठीक है, बीपीएल के ऊपर थी, 415 का बीपीएल था और 415 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। बट हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि एक बार पुट का जो बीपीएल, पुट का जो लेवल है, पुट का जो प्राइस है वो बीपीएल के नीचे आ जाए। तो ये 456 के नीचे कब आया? ये 456 के नीचे 9:21 पर आया। तो आपका यहाँ पर एक जो एंट्री था वो बन जाता था इसके अंदर। और अब आपको जो एग्जिट पॉइंट रखना था वो 415 के सामने वाला नहीं रखना था, वो सीधा 415 ही रखना था, बट वो क्लोजिंग बेस होगा। 3 मिनट की कैंडल इसके नीचे जब भी क्लोज होगी तभी आप एग्जिट करोगे, नहीं तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये जो आपकी एंट्री हुई थी, ये वाली एंट्री, ये हुई थी 472 रुपए पे। 472 बहुत ऊपर था 415 के। तो इमीडिएट मत एंटर करिए, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर है, 60 पॉइंट ऊपर है, तो रुक जाइए थोड़ा सा। नीचे जब यहाँ पर कहीं पर आया ये 438 रुपए के, 440 रुपए के आसपास, तब एक बार हम एंट्री पकड़ेंगे। और ये 440 से जब ये मूव होना शुरू हुआ तो इसने हाई बना दिया 613 रुपए का। तो पहला ट्रेड ही क्लियर ट्रेड था, और आपका यहाँ पर जो भी आपको करना था वो काम आपका यहाँ पर खत्म हो चुका था। ठीक है जी। तो ये पहली बार जब आपका बैलेंस क्रिएट हुआ तो उसी ने आपको फर्स्ट ट्रेड में ही आपकी बहुत अच्छा गेम बना दी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पर 9, 10:30 बजे एक मूवमेंट आया जो कि पुट वाली साइड पे आया, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस था उसने पुट के लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। अब क्लोजिंग देने के बाद वो इमीडिएट यहाँ से, जैसे अब ये वाली जो क्लोजिंग आई, थोड़ा सा नीचे आया, आपने यहाँ पकड़ा, तो ये जो मूव आया था ना, ये वाला जो एक कैंडल का ही, ये ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का मूव था। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ये बंद हुआ और ये भी बंद हुआ, ये फिर दोबारा आपको 100 पॉइंट्स का मूव दे गया था। अगेन यहाँ बैलेंस देखते जाओ, अब बनते जा रहे हैं। यहाँ पर अगेन इसके नीचे बंद हुआ, बीपीएल के नीचे, ये बीपीएल के ऊपर बंद हुआ। अगेन ये जो मूव थी ये भी आराम से आपको 100 पॉइंट के आसपास थी। यहाँ पर अगेन ये मैंने अपडेट भी दिया था चैनल के अंदर कि ये यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और ये बैलेंस क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर ये भागा 100 पॉइंट। तो ये 80, 100, 100, और ये सुबह 150, 200 पॉइंट। तो ये तो भैया आपको 400 पॉइंट, जहां पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है मार्केट के अंदर, मार्केट क्या करना चाह रही है, वहां पर यहाँ पर बहुत ही क्लियर व्यूज में आपको सब कुछ दिख रहा था कि भाई मार्केट कर क्या रही है। और ये फाइनली जाते जाते भी क्या हुआ, ये यहाँ पर टेस्टिंग हुई, यहाँ पर टेस्टिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग वापस ऊपर आई, और फिर ये 456 से 590, 600 रुपये, 150 पॉइंट फिर आ गया। तो हाँ, पूरे दिन आज मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। कोई भी, सारे के सारे एनालिस्ट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो परेशान थे, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रही थी आज, कि एकदम से ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, फिर ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, फिर ऐसे ऐसे हो जाती थी। तो यहाँ पर आप देखिए, जब पूरे दिन इस बीपीएल पे ही इस पूरा का पूरा गेम चला है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ डांस कहाँ कर रही है, इसी बीपीएल के ऊपर। और जब जब ऐसा बैलेंस क्रिएशन हो रहा है, जब जब बैलेंस क्रिएशन हो रहा है, जब जब बैलेंस क्रिएशन हो रहा है, जब जब बैलेंस क्रिएशन हो रहा है, सॉरी, आपको लग रहा होगा मैं इको कर रहा हूँ, पर इको नहीं कर रहा। ये जैसे जैसे बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपको इजिली, मैंने आपको पहले ही बोला था, आधा घंटा में मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, उससे पहले पहले आपको 100 पॉइंट तक का मूव मिल जाएगा। 3 से 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट का मूव आ जाता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, बहुत तेज मूव करती है, और आराम से आपको जो आपका टारगेट है वो आपको इजिली मिल जाता है। क्योंकि जो इसमें हमारा एग्जिट पॉइंट रहता है वो ऑलमोस्ट 35 से 40 पॉइंट के बीच में रहता है, कभी कभी 45, 50 भी पहुंच जाता है। और 35, 40 पॉइंट के एग्जिट पॉइंट के साथ अगर आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, ये जनरली 100, 120, 140 के लेवल तक चला जाता है ये, तो ये 1:3 का रेशियो बन जाता है। लेकिन अगर आप 1:2 के रेशियो के साथ भी काम करते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छे विनर हैं, क्योंकि अगर इस केस में आप 7 बार भी राइट हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे 700 पॉइंट। ठीक है जी। और अगर आप 3 बार फेल हो जाते हैं तो आपके 120 पॉइंट जाएंगे। तो ओवरऑल फिर भी आप 580 पॉइंट लेके जाएंगे बाजार से। ये वीक की बात कर रहा हूँ, वीक क्या, ये तो डे में भी आ जाते हैं, मैं वीक की बात कर रहा हूँ। फिर भी आपको, अगर आप वीकली वाली बात भी करेंगे तो वीक के अंदर भी ये काम हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये बैलेंस पॉइंट बनते हैं और सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि ये मार्केट की एक जो हमारी ऑप्शंस मार्केट है उसकी ये एक बेसिकली एक उसका ये तरीका है काम करने का। जो ऑप्शन मार्केट कभी भी कहीं पर भी काम करेगी तो उसका तरीका ये है कि कॉल अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, तो पुट नीचे आएगी। और अगर ये चीज ये वाला बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है जो कॉल अभी ऊपर गई है ना, वो मैनिपुलेशन की वजह से ऊपर गई है, वो वापस नीचे आए। तो हमें ये बैलेंस का ध्यान रखना है कि अगर कॉल ऊपर जा रही है तो पुट नीचे जाएगी, लेकिन वो कब जाएगी, कौन से लेवल से, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर कि कॉल ऊपर जा रही है तो पुट नीचे जाएगी। तो लेकिन वो कौन सा लेवल हमें देखना है कि इस लेवल के ऊपर जाएगी तभी उसमें रैली आएगी, और जब पुट इस लेवल के नीचे जाएगी तभी वो फॉल करना स्टार्ट होगी। तो वो जो लेवल्स हैं उन्हीं को मैंने बीपीएल का नाम दे रखा है। अब इसमें तीन तरह के लेवल देता हूँ मैं, एक बीपीएल देता हूँ, एक बुल देता हूँ, एक वॉच लेता हूँ। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप सोच लीजिए ये तीनों के तीनों ही मेरे बीपीएल लेवल्स हैं। ठीक है, इन तीनों को आप एज अ बीपीएल लेवल ही ट्रीट करिए। आपका अपने आप जो जो भी आपके मन में डाउट है वो डाउट अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इन तीनों लेवल को अपने चार्ट के ऊपर डालोगे। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा कि ये बीपीएल क्या है, इसको कैसे यूज करना है और ये कैसे काम करता है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। इंग्लिश में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मेरी टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और डिस्क्लेमर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो तीनों चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।